जब तक आप हमको दो चाट नहीं मारिएगा, जब तक आप हमारा शोषण नहीं कीजिएगा, तो आपके ऊपर लागू हो जाएगा नियम कानून, लागू हो जाएगा नहीं ना होगा। डर तो है ना। हाँ तो डर है, तो डर कौन रहे हैं? जो शोषण करना चाहते हैं, जो छात्रों को, जो दलित समाज के छात्रों को यूनिवर्सिटी में देखना नहीं चाहते, जो इक्वलिटी नहीं चाहते, जो बराबरी नहीं देना चाहते, उन लोगों को डर लग रहा है यूजीसी से। लगता है कि सरकार चाह लेगा तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। है सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक संवैधानिक संस्था हाँ तो जब दलितों पर अत्याचार होता है तब कहा नहीं सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है। इसी में जब SC/ST एक्ट का जो है रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन का जब मामला आया था, तब कहा के लिए बीच में छेड़खानी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, समझ गए ना। सवाल उठा रहे सुप्रीम कोर्ट पे, क्यों नहीं उठाएंगे? जब सरकार यूजीसी को ला रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों रोक रही है? क्या सवर्णों में गरीब नहीं है? क्या दलितों में गरीब नहीं है? क्या मुस्लिमों में गरीब नहीं है? ईसाइयों में गरीब नहीं है? तो फिर उस 10% के अंतर्गत सभी लोगों को शामिल कर दिया जाना चाहिए। ऑलरेडी मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है? रिजर्वेशन नहीं मिला है दलितों का, पिछड़ों का। ओहो, तो आर्थिक आधार पे नहीं ना है। आर्थिक आधार पे हम बात कर रहे हैं। EWS क्या है? सुप्रीम कोर्ट सेक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट सवालों के घेरा में है, एकदम घेरा में है, और सरकार भी इसके साथ साथ घेरा में। क्या बोलेंगे भाई? जो मुँहचोर लोग हैं, जिनको लगता है कि वोट हमको कट जाएगा, वो मुँहचोर लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो बागी हैं, वो शेर हैं, वो कहाँ डरने वाले हैं। वो पूरे 85% के खुलकर सपोर्ट में है, समझ गए ना। और 85% का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो इनको हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। यूजीसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले सवर्णों ने इसके खिलाफ आंदोलन किए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर रोक लगा दिया, लेकिन उसके बाद बहुजनों का जब हुजूम सड़कों पर उतरा तो पूरे भारत देखते रह गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके सपोर्ट में कोई नेता नहीं बोल रहा है, महज एक लौता नेता बोल रहा है, तो वो है चंद्रशेखर आजाद, जिसको लेकर के 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है वो इसके सपोर्ट में बहुत बड़ा धरना बुलाया गया है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो नालंदा जिला के आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रोशन जी है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके नज़रों में जो है वो यूजीसी किस प्रकार के बिल है। रोशन जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। यूजीसी के आप सपोर्ट में है कि खिलाफ में? क्या बात कर रहे हैं, पूछने वाली बात है। हाँ। यूजीसी के हम लोग सपोर्ट में। बहुत सारे लोग खिलाफ कह रहे हैं कि जो लोग खिलाफ में है उन लोगों को सबसे पहले यूजीसी के बारे में समझना होगा। हाँ। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक है। इसे क्या होना जानी है? अरे भाई, जब तक आप हमको दो चाट नहीं मारिएगा, जब तक आप हमारा शोषण नहीं कीजिएगा, तो आपके ऊपर लागू हो जाएगा नियम कानून, लागू हो जाएगा नहीं ना होगा। डर तो है ना। हाँ तो डर है, तो डर कौन रहे हैं? जो शोषण करना चाहते हैं, जो छात्रों को, जो दलित समाज के छात्रों को यूनिवर्सिटी में देखना नहीं चाहते, जो इक्वलिटी नहीं चाहते, जो बराबरी नहीं देना चाहते, उन लोगों को डर लग रहा है यूजीसी से। और सरकार को हम कह देना चाहते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा है यूजीसी को, ये सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं है कि वो लगा सकता। सरकार का जो दोहरी नीति है, करती कुछ और है और पीछे से जो है कुछ और काम करती है। ऊपर से दिखाने के लिए यूजीसी को हवा बना दिया, ठीक है ना। और लेकिन उसके पीछे जो है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो पूरी तरह से मजबूत पक्ष नहीं रख पाई। सरकार मजबूत पक्ष नहीं रख पाई। तो क्यों नहीं? लगता है कि सरकार चाह लेगा तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। है सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक संवैधानिक संस्था हाँ तो जब दलितों पर अत्याचार होता है तब कहा नहीं सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है। इसी में जब SC/ST एक्ट का जो है रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन का जब मामला आया था, तब कहा के लिए बीच में छेड़खानी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, समझ गए ना। सवाल उठा रहे सुप्रीम कोर्ट पे, क्यों नहीं उठाएंगे? जब सरकार यूजीसी को ला रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों रोक रही है? इसमें तो देखेगी ना, क्या करेगी ना, तो करेगी। क्या देखेगी सरकार? अभी तक जब सवर्णों को आप डरवा करके कुछ भी करवा लीजिएगा। डरवाने का कौन सी बात है इसमें? आज तक बताइए, दुनिया में कौन ऐसा कानून है जिसका SC/ST OBC नहीं हुआ है? SC/ST OBC 3 लोग हैं, जनरल गायब है। तो जनरल को 10% EWS मिला ना जी, तब सुप्रीम कोर्ट कहा था। 10% जब दिया जा रहा था तब सुप्रीम कोर्ट सो रहा था कान में तेल लग करके। उस टाइम भी तो रोक लगाना चाहिए कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है। 10% आर्थिक आधार पर किसी खास जाति को आरक्षण देना कहाँ तक जायज है? गरीब कौन नहीं होता है, हम सबसे पूछना चाहते हैं। क्या सवर्णों में गरीब नहीं है? क्या दलितों में गरीब नहीं है? क्या मुस्लिमों में गरीब नहीं है? ईसाइयों में गरीब नहीं है? तो फिर उस 10% के अंतर्गत सभी लोगों को शामिल कर दिया जाना चाहिए। ऑलरेडी मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है? रिजर्वेशन नहीं मिला है दलितों का, पिछड़ों का। ओहो, तो आर्थिक आधार पे नहीं ना है। आर्थिक आधार पे हम बात कर रहे हैं। EWS क्या है? सुप्रीम कोर्ट सेक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट सवालों के घेरा में है, एकदम घेरा में है, और सरकार भी इसके साथ साथ घेरा में। अब हम 11 तारीख को बताएंगे
भीम आर्मी आज तक जितने भी आंदोलन की है सबके सामने सरकार को घुटना टेकना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट को भी घुटना टेकना पड़ा है। और 11 तारीख को हम जंतर मंतर से बताएंगे कि बहुजन क्या होता है। हाँ, अच्छा ये बताइए, चंद्रशेखर के अलावा कोई नहीं बोल रहा है? काहे बोलेंगे भाई, जो मुँहचोर लोग हैं जिनको लगता है कि वोट हमको कट जाएगा, वो मुँहचोर लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो बागी हैं, वो शेर हैं, वो कहाँ डरने वाले हैं। वो पूरे 85% के खुलकर सपोर्ट में है, समझ गए ना। 85% का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो इनको हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो 11 तारीख को हम लोग बताएंगे क्या होगा। दिल्ली के जंतर मंतर से? दिल्ली के जंतर मंतर से ऐलान जंग होगा और यूजीसी को लागू करवा कर रहेंगे। हर हाल में हम लोग लागू करवा कर रहेंगे। नहीं लागू हुआ तो? नहीं लागू हुआ तो आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। कब हम लोग पीछे हटे हैं बताइए ना। बहुजन समाज अपना लड़ाई लड़ने से कब कदम पीछे लिया है, और खास करके भीम आर्मी एकदम। चिराग पासवान काहे नहीं बोल रहे हैं? चिराग पासवान नहीं बोलेंगे भाई। चिराग पासवान कभी जनरल सीट से जीतन मांझी काहे नहीं बोल पाएंगे ना इन लोगों को। ये लोग वहीं बोलेंगे जहाँ पे इनको फायदा होगा, और चंद्रशेखर आजाद वहाँ बोलेंगे जहाँ पे फायदा नुकसान का कोई बात नहीं होगा। वो सीधे समाज की बात करेंगे। लेकिन इन लोगों के पास इतना करेजा भी तो होना चाहिए, जिगरा भी तो होना चाहिए बोलने के लिए। अभी देख रहे हैं बिहार में एगो मंत्री जी हैं, अशोक चौधरी नाम है उनका। SC ST एक्ट लग गया कि बस उसका दलाली करना शुरू कर दिए। चलिए तो यूजीसी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है वो बहुत बड़ा जो है भीम आर्मी के बैनर तले आंदोलन हो रहा है कि यूजीसी को लागू कीजिए। आप क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।